गांव के पुराने बरगद के पेड़ से चमगादड़ों का एक झुंड अचानक चीखता हुआ निकलता है। पेड़ों की सूखी टहनियां बिना हवा के ही आपस में रगड़ रही थीं, जिससे कड़क कड़क की ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई पुरानी हड्डियां तोड़ रहा हो। दूर कहीं एक काला कुत्ता अचानक रोने लगता है। उसकी आवाज साधारण नहीं थी, वो ऐसे करा रहा था जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति जमीन पर घसीट रही हो। तभी कोहरे की एक मोटी चादर जमीन पर रेंगने लगती है। वो कोहरा साधारण धुंध नहीं थी, उसमें से सड़ी हुई लाशों और कच्चे दूध की मिली-जुली एक घिनौनी गंध आ रही थी। दूध ले लो, दूध, ताजा सफेद दूध, पीने वाले की रूह ठंडी कर दे ऐसा दूध। दूध ले लो, दूध। रघु अपनी खाट पे लेटा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी सांसें जमने लगीं और मुंह से धुआं निकलने लगा। उसने देखा कि उसकी खिड़की के बाहर एक साया खड़ा है। वो साया स्थिर नहीं था, वो हवा में हल्का हल्का झूल रहा था। जैसे ही रघु ने खिड़की का थोड़ा सा हिस्सा खोला, उसने देखा कि बाहर खड़ी औरत की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। उसके हाथ में मौजूद पीतल का डोल अंदर से काला था और उसमें से दूध नहीं बल्कि एक गाढ़ा चिपचिपा सफेद तरल टपक रहा था, जो जमीन पर गिरते ही खौलने लगता था। रघु, दरवाजा खोल, प्यास तुझे लगी है और भूख मुझे। आज रात हम दोनों की तलाश खत्म होगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई कांच के टुकड़ों को आपस में रगड़ रहा हो। रघु के घर के बाहर लगे तुलसी के पौधे पल भर में काले पड़कर सूख गए। पूरे गांव के घरों के दरवाजों पर लगे ओम और स्वास्तिक के निशान धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे, जैसे कोई उन्हें अंधेरे से मिटा रहा हो। ये रात नारायणपुर के लिए महज एक रात नहीं बल्कि एक खूनी अध्याय की शुरुआत थी। कजरी का चेहरा घूंघट में छिपा था, लेकिन घूंघट के महीन कपड़े के पीछे से दो अंगारे जैसी लाल आंखें चमक रही थीं। उसके हाथों की खाल सूखी हुई और नीली पड़ चुकी थी और उंगलियों के नाखून कोयले की तरह काले और नुकीले थे। उसके हाथ में जो पीतल का डोल था वो पुराना और डरावना था। उसके किनारों पर गहरा लाल रंग जमा था। शायद वो जंग था या फिर सूखा हुआ खून। अरे ओ ग्वालिन, इतनी रात को गांव में कौन दूध बेचता है? और तू कहां से आई है? मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। मैं तो सदियों से यही हूं रघु, इसी मिट्टी में, इसी अंधेरे में। तूने आज पुकारा तो मैं आ गई। ये दूध साधारण नहीं है, ये उन रूहों का अर्क है जो कभी सोती नहीं। रघु ने डोल की ओर देखा। दूध इतना गाढ़ा और सफेद था कि वो चांदनी की तरह चमक रहा था, पर गौर से देखने पर उसमें से एक अजीब सी महक आ रही थी, जैसे चमेली के फूलों के साथ कोई मांस जल रहा हो। कितने पैसे लेगी? आधा लीटर दे दे। पैसे? इन कागज के टुकड़ों का मैं क्या करूंगी? मुझे तो बस बदला चाहिए। मेरा मतलब, मुझे बस अपना बर्तन खाली करना है। आज तू ले ले, कीमत तो मैं कल वसूलूंगी। तेरा चेहरा, तू कौन है? दूध ले लिया है ना रघु? अब पलट कर मत देखना। जो मुड़ गया उसका खून इसी डोल में समा जाएगा। ये इतना गर्म क्यों है? मेरी छाती जैसे कोई
अंदर से चीर रहा हूं। स्वाद कैसा है रघु? ये वही दूध है जो तुमने 10 साल पहले मेरे बच्चों के मुंह से छीना था जब तुमने हमारी झोपड़ी को आग लगाई थी। अब ये दूध तेरी रगों में जमेगा और तुझे पत्थर बना देगा। एक का कर्ज उतरा, अभी पूरा गांव प्यासा है। अगली सुबह जब सूरज उगा तो उसकी रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी। रघु के घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसमें से एक ऐसी गंध आ रही थी जिसे सूंघकर गांव के कुत्ते भी दूर भाग रहे थे। जब गांव के मुखिया और कुछ लोग हिम्मत जुटाकर अंदर दाखिल हुए तो उनकी चीखें पूरे नारायणपुर में गूंज उठी। रघु का शरीर फर्श पर ऐसे पड़ा था जैसे किसी ने उसे अंदर से निचोड़ लिया हो। वो केवल हड्डियों और काली पड़ चुकी खाल का एक ढेर था। तभी भीड़ को चीरते हुए बाबा भैरवनाथ वहां पहुंचते हैं। उनके हाथ में एक पीतल का त्रिशूल है और गले में रुद्राक्ष के साथ साथ कुछ अजीब सी सूखी हुई जड़ें बंधी हैं। उनकी आंखें रघु की लाश को देखते ही क्रोध से लाल हो जाती हैं। पीछे हट जाओ, इसे हाथ मत लगाना। ये साधारण मौत नहीं, ये विष दुग्ध का श्राप है। बाबा ये क्या अनर्थ है? रघु को किसने इस हाल में पहुंचाया? 10 साल पहले तुम सबने मिलकर कजरी और उसके मासूम बच्चों को डायन बताकर उनकी झोपड़ी में आग लगा दी थी। मरते समय कजरी ने जलते हुए कुएं का पानी मांगा था, पर तुम लोगों ने उसे धिक्कार दिया। आज वो लौट आई है, दूध बेचने वाली चुड़ैल बनकर। वो दूध नहीं बांट रही, वो अपनी जलती हुई ममता का प्रतिशोध ले रही है। सावधान हो जाओ नारायणपुर वालों, कजरी ने नरक के द्वार खोल दिए हैं। जो भी उसके हाथों से सफेद अमृत दूध लेगा उसका शरीर भीतर से गल जाएगा। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस गांव की हर कोख उजाड़ ना दे और हर मर्द को कंकाल ना बना दे। बाबा, कोई तो रास्ता होगा, हमें बचाइए। आज की रात सबसे काली होगी। आज अमावस्या है। वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आएगी। हमें उसे उस पुराने कुएं तक वापस खदेड़ना होगा जहां उसकी राख फेंकी गई थी। लेकिन याद रखना, अगर रात के 12 बजे के बाद किसी ने भी उसकी आवाज सुनकर खिड़की खोली तो मेरा तंत्र भी उसे नहीं बचा पाए। अमावस्या की रात अपनी चरम सीमा पर थी। पूरा गांव किसी शमशान की तरह शांत था, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। बाबा भैरवनाथ ने शमशान के उस पुराने कुएं के चारों ओर इंसानी खोपड़ियों और काली मिट्टी से एक रक्षा घेरा बनाया था। यही वो कुआं था जहां 10 साल पहले कजरी की अस्थियां फेंकी गई थी। भैरवनाथ, तूने अपनी बलि का प्रबंध कर लिया। आज इस कुएं में तेरा खून गिरेगा और मेरी प्यास बुझेगी। अधर्मी आत्मा, तूने निर्दोषों का रक्त पिया है। आज तेरा ये नर्क का खेल समाप्त होगा। ओम काल भैरवाय श्मशानवासिने प्रेतहारिणी हुम फट स्वाहा। जागृत हो पाताल, अपनी अमानत वापस ले। अचानक कुएं के अंदर से हजारों काले हाथ बाहर निकले। ये उन आत्माओं के हाथ थे जिन्हें कजरी ने मारा था। इनके पैरों को पकड़ लिया और उसे नीचे कुएं में खींचने लगे।